हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए फाइल लोकेशन टेबल के बारे में बताएंगे, यानी कि फाइल के बारे में बताएंगे कि जो क्या होती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और शॉर्ट नोट के रूप में अधिकतर जो एग्जाम में आता है। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी हमारा कोई न्यू व्यूअर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई हुई इसी प्रकार से पीसीएस की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड होते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो व्हाट इज फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक, फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि फैट, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसे फैट बोलते हैं, इज ए कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच इज मोस्टली यूज्ड ऑन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम एंड मोस्ट मेमोरी कार्ड। यानी फाइल एलोकेशन टेबल जो है वो कई सारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद मेमोरी कार्ड में भी कई प्रकार के मेमोरी कार्ड हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट एलोकेशन इज दैट द रैंडम एक्सेस टू ए पर्टिकुलर ब्लॉक इज नॉट प्रोवाइडेड। यानी कि जो मेन डिसएडवांटेज जो लिंक लिस्ट एलोकेशन हमारी जो है उसका मेन डिसएडवांटेज है कि वो रैंडम एक्सेस यानी कि लगातार रूप से पर्टिकुलर ब्लॉक इज नॉट प्रोवाइडेड, पर्टिकुलर यानी कि क्रमवार से कोई भी वर्क नहीं प्रोवाइड करती है। ठीक, जो टेबल है उसके ब्लॉक में वो क्रमवार नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इतना हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा फाइल एलोकेशन टेबल इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट एलोकेशन। यानी कि जो लिंक लिस्ट एलोकेशन है उसी का एक जो वर्जन आया है जो कि फैट है, उसी का एक्सटेंडर फॉर्म है। ठीक, इन दिस scheme a file allocation table is maintained which gathered all the disk block links। यानी कि इन दिस स्कीम इसी स्कीम में ए फाइल एलोकेशन टेबल इज मेंटेन्ड, इसी फाइल एलोकेशन टेबल इसी में मेंटेन किया गया है, विच जिसके द्वारा सभी ब्लॉक के लिंक्स जो हैं एक साथ एकजुट होकर इकट्ठी होती हैं। ठीक, द टेबल हैज वन एंट्री फॉर ईच डिस्क ब्लॉक एंड इज इंडेक्स्ड बाय ब्लॉक नंबर। यानी जो हमारी टेबल है, द टेबल हैज वन एंट्री, यानी कि टेबल केवल वन एंट्री रखती है ईच डिस्क ब्लॉक, हर एक ब्लॉक के लिए। ठीक, एंड इज एक्सटेंडेड बाय ब्लॉक नंबर, जो ब्लॉक नंबर द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक, दिखाया जाता है। ठीक, तो फाइल एलोकेशन टेबल नीड्स टू बी केस्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हीड सीक्स। यानी कि जो इसे फाइल एलोकेशन टेबल है उसे ज़रूरत होती है किसकी, केस्ड आर्डर, यानी कि जो केस हैं पिछले वाले केस उसके आर्डर जो हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए उसके कुछ प्रीवियस नंबर हैं उन्हें देखना पड़ता है। ठीक, इसके बाद है नाउ द हीड डज नॉट नीड टू ट्रेवर्स ऑल द डिस्क ब्लॉक्स इन ऑर्डर टू एक्सेस वन सक्सेसिव ब्लॉक। यानी कि अब हेड डज नॉट नीड, यानी कि जो मेन पार्ट है, मेन ब्लॉक है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रेवर्स ऑल द डिस्क ब्लॉक, सभी ब्लॉकों को के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सेस वन सक्सेसिव ब्लॉक, किसी एक सक्सेसिव ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इट सिंपली एक्सेस द फाइल एलोकेशन टेबल, इसे सिंपली फाइल एलोकेशन टेबल से एक्सेस कर लिया जाता है। रीड द डिजायर्ड ब्लॉक एंट्री फ्रॉम देयर एंड एक्सेस दैट ब्लॉक, जिस हम चाहें जिसकी हमारी इच्छा है उसे हम इच्छानुसार अपने डिजायर ब्लॉक को अचीव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा है रीड द डिजायर्ड ब्लॉक, यानी जिसकी इच्छा है उस ब्लॉक को हम डिजायर कर सकते हैं। एंट्री फ्रॉम देयर एंड एक्सेस दैट ब्लॉक, उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक,
दिस इज द वे बाय विच द रैंडम एक्सेस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग फैक्ट। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम रैंडम एक्सेस अकम्प्लिश रूप से यूज कर सकते हैं। ठीक, इट इज यूज्ड बाय एमएस डॉस एंड प्री एंटी विंडोज वर्जन। एमएस डॉस एंड प्री एंटी विंडोज जो है उनमें अधिकतर यूज की जाती है। ठीक, इसका ये यहाँ पर डायग्राम हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर लिखा है नेम पीएनजी। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए जो 4 नंबर का ब्लॉक है इसे हमने एक्सेस किया है, तो इससे पहले के जो ब्लॉक हैं उन्हें हमें एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ी है। तो यहाँ से देखिए 4 नंबर के ब्लॉक को एक्सेस किया, उसके बाद 1 नंबर को एक्सेस यहाँ से किया, 1 नंबर की लोकेशन यहाँ से यहाँ पर सेंड की गई, तो यहाँ पर 1 नंबर पे 3 है। ठीक, फिर यहाँ से -1 नंबर आया। इस प्रकार से इसे करते हैं। तो फिगर को आप 2-3 बार बना के देखेंगे, फिगर भी काम में आएगा, एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ इसके एडवांटेज हैं उन्हें देखते हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं उन्हें भी देखते हैं। पहले इसके एडवांटेज देखते हैं। यूज द होल डिस्क ब्लॉक फॉर डाटा, यानी कि जो होल डिस्क ब्लॉक है सारा वो सभी डाटा के लिए यूज किया जाता है। ए बैड डिस्क ब्लॉक डज नॉट क्रैश ऑल सक्सेसिव ब्लॉक लॉस्ट, यानी कि कोई बैड ब्लॉक है। ठीक, ए बैड डिस्क ब्लॉक डज नॉट क्रैश ऑल सक्सेसिव ब्लॉक लॉस्ट, यानी कि सभी सक्सेसिव ब्लॉक जो हैं उनके लॉस्ट होने पर कोई एक बैड डिस्क ब्लॉक उसे सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद रैंडम एक्सेस इज प्रोवाइडेड आल्सो इट इज नॉट टू फास्ट। रैंडम एक्सेस इज रैंडम एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, हालांकि इट इज नॉट टू फास्ट, ये अधिकतर फास्ट नहीं है तब भी ये प्रोवाइड की जाती है। ओनली फैक्ट नीड्स टू बी ट्रेवर्स्ड इन ईच फाइल ऑपरेशन, केवल फैक्ट को ही जरूरत पड़ती है टू बी ट्रेवर्स, यानी कि ट्रेवर्ड करने के लिए ईच फाइल ऑपरेशन, सभी फाइल के ऑपरेशन के लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज उसे देखते हैं। तो ईच डिस्क ब्लॉक नीड ए फैक्ट एंट्री, हर एक ब्लॉक को फैक्ट एंट्री की आवश्यकता पड़ती है। फैक्ट साइज में भी वेरी बिग, फैक्ट साइज काफ़ी बड़ा हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैक्ट एंट्री, जो फैक्ट एंट्री के नंबर उन पर आधारित होता है अधिकतर ये। नंबर्स ऑफ फैक्ट एंट्रीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द ब्लॉक साइज, यानी कि जो नंबर हैं फैक्ट एंट्री के वो रिड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कि ब्लॉक के नंबर को साइज को बढ़ाने के बाद। ठीक, बट इट विल आल्सो इंक्रीज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसे इंक्रीज भी किया सकता है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के बाद। ठीक, थैंक्स फ्रेंड। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लें, अपने फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस टाइप का वीडियो चाहे तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक्स।